बच्चों, आज हम नेशनल इनकम को कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड क्लास है। तो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में ये न्यूमेरिकल करते समय ना ये कुछ नोटेशंस आती हैं। पहले इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब भी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करते समय आपको कहीं जी दिखाई दे तो इसका मतलब ग्रॉस माना जाता है। डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, एन का मतलब नेट और एन का मतलब नेशनल भी होता है। अगर एन शुरू में है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एन शुरू में है तो इसका मतलब नेट है, लेकिन यहाँ पे एन बीच में है तो इसका मतलब होता है नेशनल। यानी बीच में अगर आएगा एन तो उसका मतलब नेशनल मानते हैं और शुरू में आ गया तो नेट मानते हैं। उसके बाद एफ सी का मतलब फैक्टर कॉस्ट, एम पी का मतलब मार्केट प्राइस, आई टी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, एस का मतलब सब्सिडीज़, एन आई टी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डैप का मतलब डेप्रिसिएशन और एन आई एफ ए या एन एफ आई ए दोनों का एक ही मतलब है, नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। जी डी पी एम पी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एन डी पी एम पी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जी एन पी एम पी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एन पी एम पी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जी डी पी एफ सी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एन डी पी एफ सी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जी एन पी एफ सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एन एन पी एफ सी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका दूसरा नाम होता है नेशनल इनकम, यानी एन एन पी एफ सी को नेशनल इनकम भी कहते हैं। उसके बाद है जी वी एम पी ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, एन वी एम पी का मतलब नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय ये आपको करने का तरीका आना चाहिए। गिवन टू फाइंड, मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है, ये सब हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड ये करना है, तो फॉर्मूला बनाना ऐसे होता है कि जैसे ये जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेट, ग्रॉस को नेट बनाना है, यानी ग्रॉस से हमें ग्रॉस गिवन है और हमें नेट फाइंड करना है। तो जब ग्रॉस हमें गिवन हो और हमें नेट फाइंड करना हो तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना चाहिए। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा। और अगर उल्टा कर देंगे, अगर मान लीजिए ये जी यहाँ पे आ गया और एन यहाँ पे आ गया, तो फिर इसी डेप्रिसिएशन को उल्टा प्लस कर देंगे इसमें। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में बदलते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, जैसे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स ये बात ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद डी का मतलब है डोमेस्टिक है और यहाँ पे एन का मतलब नेशनल है। तो डोमेस्टिक को अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो उसमें एन आई एफ ऐड कर देंगे। उसके बाद एन से डी पे जाना है तो एन आई एफ ए माइनस हो जाएगा। एम पी से एफ सी पे जाएंगे तो आई टी माइनस कर देंगे, एस प्लस कर देंगे। और एफ सी से एम पी पे जाना है तो आई टी प्लस करेंगे और एस माइनस कर देंगे। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि अगर हमने देश में, अपने देश में कोई इनकम कमाई है, अगर उस इनकम में हम फॉरेन कंट्री से कमाई हुई इनकम भी ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम में फ़ॉरेन से कमाई हुई इनकम को ऐड कर दिया तो ये नेशनल इनकम बन जाएगी। और अगर नेशनल इनकम में से आप विदेशों से कमाई गई इनकम को घटा दोगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। यानी नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम और फ़ॉरेन से कमाई इनकम दोनों जुड़ी हुई हैं, इसके अंदर इंक्लूड हैं, तो उसमें से अगर एक हटा दोगे तो डोमेस्टिक रह जाएगी। एम पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होते हैं, अगर आप उस मार्केट प्राइस में से टैक्स एक्सक्लूड कर देंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और टैक्स का उल्टा होता है सब्सिडी, टैक्स माइनस करके सब्सिडी ऐड कर देते हैं। इसी तरह फैक्टर कॉस्ट में आईटी को प्लस कर देंगे तो वो मार्केट प्राइस बन जाएगा और सब्सिडीज़ में से माइनस हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं न्यूमेरिकल के करा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको और दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट जी एन पी एफ सी, एन डी पी एम पी गिवन है हमें, ये 5 इन्फॉर्मेशन गिवन है। एन डी पी एम पी 28,000 है, आई टी 5,000 है, एस 2,000 है, एन आई एफ ए -4,000 है, डेप्रिसिएशन 1,000 है। एन आई एफ ए का मतलब होता है कि हमने फ़ॉरेन कंट्री में जाके पैसे कमाए और फ़ॉरेन कंट्री के लोग हमारे देश में आकर के पैसे कमाते हैं। मान लीजिए कि हमने कमाए उनके देश में जाकर के 10,000, वो हमारे देश में आकर के कमा के ले गए 14,000, तो 4,000 नेगेटिव हो जाएगी ये। और अगर हमने फ़ॉरेन कंट्री में जाकर के पैसे ज़्यादा कमाए होते और फ़ॉरेन कंट्री के लोगों ने हमारे देश में पैसे कम कमाए होते तो ये एन आई एफ ए पॉजिटिव हो जाती है।
यानी हमने कमाया विदेश में जाके और विदेशियों ने कमाया हमारे देश में आके, इन दोनों का डिफरेंस NIFA होता है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे पहले क्वेश्चन को सोल्व ऐसे करना है, ये इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमें फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखिए GNPFC, और जो हमें गिवन है वो हम राइट साइड में लिखेंगे NDPMP। इन पांचों में से जो सबसे बड़ा है ना, इसको सामने रखना है यहाँ पे, जो हमें फाइंड करना है उसके सामने गिवन को रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में भी मैंने आपको यही बताया है कि यहाँ पर फाइंड करने वाले को लेफ़्ट में लिखना है और गिवन को राइट में लिखना है। उसके बाद देखो N से हमें G पे जाना है, हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना होता है, N से G पे जाना है। तो जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था, N से G पे जाना है, एरो इधर की तरफ है। जब N से G पे जाते हैं तो डैप ऐड होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डैप को ऐड करूँगा। उसके बाद D से N पे जाना है, तो ये देखिए D से मुझे N पे जाना है तो NIFA ऐड होगी, तो इसलिए यहाँ पे NIFA ऐड कर देंगे। उसके बाद P और P दोनों तरफ सेम है तो P से P कैंसिल हो गया। अब MP से FC पे जाना है हमें, तो यहाँ देखिए MP से FC पे जाना है, तो जब MP से FC पे जाते हैं तो IT माइनस होता है और सब्सिडी ऐड होता है। IT माइनस और सब्सिडी प्लस, IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनकी वैल्यूज़, ये फार्मूला बन गया, तो फार्मूला ऐसे बनाना है। अब NDPMP की वैल्यू है यहाँ पे 28,000, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 1000, NIFA माइनस में दी हुई है तो यहाँ माइनस में लिख देंगे ब्रैकेट में। IT दिया हुआ है हमें 5000, सब्सिडी दिया हुआ है 2000। तो करने का तरीका ये होता है कि जो प्लस प्लस वाले हैं पहले उन्हें प्लस करते हैं। जैसे ये 28,000 प्लस का है, ये 1000 प्लस का 29,000 हो गया, और ये 2000, तो 31,000 हो गया। प्लस प्लस वाले पहले प्लस कर लिए। अब माइनस के इसमें दो आइटम है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9000 आ जाएगा। 31,000 में से 9000 घटाएंगे, 22,000 रुपये आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आ गया।